सोरियासिस पे ही था। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर वाहिद सिद्दीकी साहब। मेरा एमडी जो मैंने किया हूँ, उसका जो थीसिस का जो टॉपिक था वो सोरियासिस ही था। तो उसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी अच्छा सोरियासिस के मर्ज़ पे काफ़ी अच्छी पकड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ज़माने में स्किन पे हमने बहुत काम किया है, तो वो चीज़, वो नॉलेज और वो जो तजुर्बात है, वो अपने तक महदूद ना रखते हुए मैं उस चीज़ को शेयर करना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ। पता नहीं अल्लाह ताला जो है कितनी ज़िंदगी रखा है किसी की भी। इसके नाइस पहले सर। इसके पहले कि अल्लाह ताला जो है मौका ना दे बात करने का, तो अपने नॉलेज को, अपने इल्म को और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों सोरियासिस पर। सोरियासिस एक ऐसा मर्ज़ है जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब है खुद मनाती मर्ज़, यानी बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ पैदा होती है जो सोरियासिस को पैदा करती है। और बहुत कॉमन जो है ये स्किन का मर्ज़ है। यानी स्किन की ओपीडी में आपको सोरियासिस का जो है एक बड़ा ये देखने को मिलेगा, केसेस, नंबर ऑफ केसेस। और मुज़मिन सूरत में वो केसेस रहते हैं। किसी को 5 साल से सोरियासिस है, किसी को 2 साल से है, किसी को 10 साल से है, किसी को 20 साल से है, किसी को जो है वो याद ही नहीं है कि कितने साल से है। ठीक है? तो इस तरीके से सोरियासिस का मर्ज़ जो है क्रॉनिक मुज़मिन मर्ज़ कहलाता है ये। और दुनिया में 1.5 से 3% तक पॉपुलेशन को ये मर्ज़ होता है। ठीक है? जिसके अंदर स्किन पे स्केल्स आते हैं, सुर्खी होती है और प्लाक फॉर्मेशन होता है। और ये मर्ज़ अनप्रेडिक्टेबल मर्ज़ है, यानी कभी पूरा गायब हो जाता है, कभी पूरी बॉडी पे जो है ये आ जाता है। ठीक है? और इस मर्ज़ में साइकोलॉजिकल जो है क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है? अब यहाँ पर मसला क्या है कि एक मिनट, लोग जुड़ते जा रहे हैं। मसला ये है कि सोरियासिस का मर्ज़ कोई एक पर्टिकुलर मिजाज में नहीं होता है। ये मैं अपने लेक्चर्स में कई बार बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सोरियासिस सफरावी सोरियासिस होता है, बलगमी सोरियासिस होता है और सौदावी सोरियासिस होता है। तीनों का इलाज अलग अलग है। यहाँ आके हम लोग जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है? तो इसके असबाब अगर एग्रीवेटिंग फैक्टर के ऊपर जाएंगे हम, तो इसके अंदर है जैसे प्यूबर्टी, यंग एज में किसी किसी को ये बहुत फ्लेयर अप होता है। उसके अलावा जो है किसी किसी में बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से सोरियासिस बढ़ता है, किसी किसी में हार्मोनल एबनॉर्मलिटी की वजह से सोरियासिस बढ़ता है, किसी किसी को सूरज की सनलाइट तकलीफ देती है, किसी किसी को मेंटल स्ट्रेस तकलीफ देता है, किसी किसी को एलोपैथिक ड्रग्स जैसे पेन किलर्स वगैरह से, और ये जो है मर्ज होता है। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग असबाब हैं। ठीक है? उसके अलावा 2 चीज़ें देखी गई है, एक तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोल के इसको डिक्लेयर किया गया है, दूसरा इसके अंदर जेनेटिक जो है टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी जीन्स के अंदर ये चीज़ विरासती तौर से जो है पेरेंट्स से औलादों में ये चीज़ देखी गई है। ठीक है? अगर हम लोग यूनानी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो यूनानी किताबों में जो सोरियासिस का तस्करा है, एवरीबॉडी कैन यू हियर मी? यस यस। यस सर। हाँ, तो सोरियासिस का जो यूनानी किताबों में तस्करा है, यूनानी किताबों की वर्ड्स जो है वो है खिलते सौदा का गलबा। उसको सीधा सीधा सौदाई मर्ज बताया गया है सोरियासिस को। फिर या फिर दूसरे दूसरे किसी लिटरेचर में, यूनानी किताबों में बोला गया है कि ये सौदा मुतहर्रिका,
यानी सौदा मुहर्रिका जिसको बोलते हैं, यानी जला हुआ सौदा, यानी खिलते सफरा जलकर सौदा में तब्दील होती है, ऐसा बताया गया है। या खिलते बलगम जलकर सौदा में एक्सचेंज होती है, ऐसा बताया गया है। कि जबकि मेरा अपना मानना है कि कोई भी खिल जलकर किसी दूसरी खिलत में नहीं तब्दील होती है। अगर सफरा है, अगर वो जल गया तो जला हुआ सफरा ही कहलाएगा, वो सौदा नहीं कहलाएगा। बलगम है तो वो जला हुआ बलगम ही कहलाएगा, वो जो है सौदा नहीं कहलाएगा। क्योंकि जैसे ये सौदा कहेंगे किसी चीज़ को, तो दो दो उसमें खूबियाँ या दो कैरेक्टरिस्टिक्स या दो पैथोलॉजी उसके अंदर दिखाई देती है। एक तो सलाबत, सख्ती, और दूसरा जो है बुरुदत और यबूसत, हाँ, ये चीज़ें ज़्यादा उसके अंदर प्रोमिनेंट होती है। फिर फसाद खून, यानी खून खून का फसाद या खून में फासिद मादों का जमा होना, ये भी यूनानी किताबों में देखा गया है। कुछ अतिबा ने इसे खिलते गलीज की वजह से होने वाला मर्ज बताया है, जो कि स्किन में जमा हो जाती है। कोई एक सौदा जो जिसकी कमियत और कैफियत, यानी उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में ख़राबी पैदा हो जाए, तो उसकी वजह से भी जो है ऐसे अलग अलग जो है। और खुश्की की वजह से, ड्राइनेस की वजह से इसे ख़ास तौर से मर्ज सौदा जो है बोला गया है। किसी ज़माने में जब सोरेसिस के कोई पेशेंट दिखाई देते थे, आज से 500 साल, 100 साल, 200 साल पहले, जिस ज़माने में अतीबा ने इसके ऊपर लिटरेचर लिखा है, वो लिटरेचर ब्रेक हो रही है आपकी। आएंगे अतीबा ने जो लिटरेचर किसी ज़माने में लिखा है सैकड़ों साल पहले, उस ज़माने में सोरेसिस के बहुत सारे पेशेंट्स नहीं थे। तो जो भी थोड़े बहुत पेशेंट उनके प्रैक्टिस में आए, उनके ऊपर उन्होंने लिटरेचर बनाया और उसका इलाज अच्छी तरीके से उन्होंने बयान किया। आज के ज़माने में आपको लाखों की तादाद में सोरेसिस के पेशेंट देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आज का सिनेरियो अलग हो जाता है। यानी आज हम अगर उस सोरेसिस के ऊपर लिटरेचर बनाने के लिए बैठेंगे, तो उस लिटरेचर को आप इस तरीके से बना सकते हो कि फला पेशेंट है, वो सफराई मिजाज का है, और उसे अगर सोरेसिस होता है तो उसका इलाज सफरा शिकन दवाओं से होगा। फला पेशेंट अगर बलगई मिजाज का है और उसे अगर सोरेसिस हो रहा है, तो वहाँ पर सौदा के तनकीए की तरफ अगर जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक उसका वो सोरेसिस ठीक नहीं हो सकता है। उसी तरीके से सौदा, तो सोरेसिस का इलाज एक हो सकता है क्या, बताइए? कोई एक इलाज हो सकता है सोरेसिस का? नहीं। हाँ, तो अलग अलग जो है खिलतों में अलग अलग मिजाज में उसका इलाज तब्दील हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर से बलगम होगा तो वहाँ तनकीए की ज़रूरत पड़ेगी, बलगम होगा तो वहाँ नुस्ख देने की ज़रूरत पड़ेगी, बलगम होगा तो वहाँ पर मुसफ़ियात, दाफ़े, ताफ़ुन दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं पर अगर सफ़रा होगा तो वहाँ पर मुसक्किनात, मुबर्रदात, मुरतबात और सफ़रा शिकन, मुहल्लिल सफ़रा दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पर सौदा होगा वहाँ पर सौदा को तहलील करने वाली मखसूस दवाओं से वो पर्टिकुलर सोरेसिस ठीक होगा। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आज का लेक्चर ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों को डिफ्रेंशिएट आप लोग कर सके कि अलग अलग मिजाजों में किस तरीके से जो है हम लोग इलाज कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर मुनज़्ज़ा। ठीक है डॉक्टर मुनज़्ज़ा, आप कहाँ से हो? सर मैं कराची, पाकिस्तान। यस, मुझको मालूम था शायद मैं कोई और डॉक्टर मुनज़्ज़ा है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। इसके लिए डॉक्टर मुनज़्ज़ा काफ़ी वक्त से हमारे लेक्चर्स अटेंड करते हैं, लगातार अटेंड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चलो हमारे पाकिस्तान में भी हमारे जो है स्टूडेंट है। सर नहीं, जैसे आप समझाते हैं कोई नहीं समझाता। मिजाज पे आपने जितना काम किया और जितना आसान करके समझाया है, हमारे काम में बहुत आसानी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है। चलो, यही 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 हमारी इनकम है, यही हमारी इनकम है कि अलग अलग मुल्कों में कुछ ना कुछ स्टूडेंट हमारे मौजूद है जो यूनानी के परचम को जो है वो लेके चल रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। एवरीबॉडी स्विच ऑफ योर माइक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तीनों खित्तों को हम लेके चलते हैं। हाँ, सफरा, सौदा और बलगम। सबसे पहले आइए सफरावी सोरियासिस। सफरावी सोरियासिस वो सोरियासिस है जिसके अंदर जो लीजन्स होते हैं, जो प्लाक्स होते हैं, जो छिलके होते हैं सोरियासिस के, जो तकश्शुर जिल्द जिसको बोलते हैं, उसकी खूबियाँ ये होती है कि वो छिलके
थिन होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? पतले होते हैं। क्यों पतले होते हैं? क्योंकि हरारत की वजह से वो उसके अंदर जो है थिकनेस नहीं आ पाता है, बल्कि वो छिलके, पतले पतले छिलके क्या होते हैं, वो झड़ते चले जाते हैं और नए छिलके उसकी जगह लेते हैं। यानी स्किन का साइकिल तेजी के साथ जो है वो। सैयद जाम साहब, आपके पैर दिखाई दे रहे हैं, आपके पैर शरीफ दिखाई दे रहे हैं। अपना अपना जो है वीडियो ऑफ कीजिए। ठीक है। एक चीज ये हो गई सफरावी सोरियासिस की। दूसरी खूबी क्या है सफरावी सोरियासिस की? बहुत मर्तबा इसके लीजन जो है वो वाइड स्प्रेड होते हैं। आपने देखा होगा पूरी बॉडी पे सर से लेकर पैर तक सोरियासिस फैल गया है। तो सफरा क्या करता है? सफरा की खूबी क्या है? तेजी के साथ फैलना। ठीक है। तो कभी कभी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। आप समझना चाहिए ये सफरावी सोरियासिस है। दूसरा चीज मोस्टली देखा गया है कि डैंड्रफ जो है सफरा के साथ, स्काल्प सोरियासिस डैंड्रफ के साथ, वो भी सफरा में देखा गया है। उसके अलावा सफरावी सोरियासिस की और एक खूबी क्या है कि सफरावी सोरियासिस में सुर्खी गालिब होती है। एरिथेमा, क्या बोलते हैं उसको? एरिथेमा। ठीक है। फिर उसके बाद सफरावी सोरियासिस में देखा गया है कि इचिंग बहुत शिद्दत वाली होती है, जलन होती है, यानी बर्निंग होती है लीजन में, और इचिंग बहुत तेजी के साथ होती है। ये तमाम खूबियों के साथ हम लोग सफरावी सोरियासिस को डायग्नोस करते हैं। तीनों का इलाज लास्ट में एक साथ बताऊंगा मैं। अभी सिर्फ आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तौर से अपने आप को ये करके चलिए इंशाल्लाह। हाँ। तो सफरावी सोरियासिस का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया समझ में आ गया? यस सर। अब आइए आप बलगमी सोरियासिस की तरफ। बलगमी सोरियासिस में, अच्छा, सफरावी सोरियासिस में आपको नब्स के अंदर भी जो है वो नब्ज, महीन पल्स, थिन पल्स, सुपरफिशियल पल्स, बहुत मरतबा स्पास्मोटिक पल्स और इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। और सफरा की दूसरी अलामत भी सोरियासिस के साथ सफराई मिजाज के पेशेंट में मिल सकती है, जैसे घबराहट, बेचैनी, हाइपर एसिडिटी, टिंगलिंग, नमनेस वगैरह वगैरह वगैरह। मैं एक लास्ट में बताऊंगा एक केस स्टडी, एक एक दवा के बारे में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी दो दवाओं के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा मेरे तजुर्बे की। आप इंशाल्लाह अपने नॉलेज में उसको शामिल कर लीजिए। सबसे पहले मैं सोरियासिस का मामला ख़त्म करता हूँ। तो बलगमी सोरियासिस को किस तरीके से आप कैटेगराइज करेंगे? बलगमी सोरियासिस में आम तौर से सानवी तादिया, सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। 80, 85, 85, 95, 110 के करीब करीब लोग आज जुड़े हैं माशाल्लाह। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन बलगमी सोरियासिस में देखने को मिलता है, और सफरा के मुकाबले में लीजन थोड़े से थिक होते हैं, और उसमें फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पस फॉर्मेशन आमतौर से देखा जाता है, और लो ग्रेड इन्फेक्शन की ऐसे पेशेंट में अलामत पाई जाती है बलगमी सोरियासिस में। ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ो, सौदा के बारे में बात करो। सर लास्ट वाला फिर से रिपीट कर दीजिए, लास्ट वाला जो बोला आपने। सेकेंडरी इन्फेक्शंस बलगमी सोरियासिस में बलगमी अलामत पाई जाती है नब्ज में, पेशेंट के मिजाज में, पेशेंट के लीजन्स में, पेशेंट के जो प्लाक होते हैं वहाँ पर आपको पस पॉकेट्स, बहुत मरतबा सेकंड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। मॉइस्ट उसका जो है वो प्लाक होता है, मॉइस्ट नमी के साथ होता है। हाँ। तो वो बलगमी सोरियासिस है, वहाँ आपने बलगम के तहत इलाज करना है। डॉक्टर अपना माइक ऑफ करो। ठीक है। अब आइए आप सौदावी सोरियासिस की तरफ। सौदावी सोरियासिस में आप लोगों को क्या मिलेगा? सौदावी सोरियासिस में, सौदावी सोरियासिस में ईचिंग, बर्निंग और एरिथेमा ये बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन
प्लाक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्किन जो है, स्किन पे स्किन जमा होती चली जाती है। तो वो जो सोरियासिस का जो प्लाक का जो थिकनेस है बहुत मोटा हो जाता है। आप फील करोगे, बहुत सारे पेशेंट आप देखोगे ऐसे मोटे, कोई इचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एकदम थिन थिक जो है वो एब्डोमेन पे खास तौर से स्केल या इस तरफ स्केल मिलते हैं, मोटे मोटे स्केल मिलते हैं जिसमें इचिंग वगैरह ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन तमाम यबूसत की अलामत और इसकी अलामत आपको आपको मिलेगी। थिकनेस ज़्यादा मिलेगा और ईचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती है। और ना ही जो है जैसे सफराई सोरेसिस के पेशेंट में आप देखोगे तो जो तक्कशुर जिल्द इसके लिए इतनी फास्ट होती है कि पूरा बिस्तर भर जाता है। पेशेंट रात में सोता है, सुबह पूरे बिस्तर के ऊपर आपको छिलके छिलके दिखाई देंगे। ये सौदा में ये दिखाई नहीं देते, सौदा में छिलके बहुत कम जो है वो डिस डिसलॉज होते हैं या बाहर जो है वो नीचे गिरते हैं, सफरा में ज़्यादा गिरते हैं। ये दोनों डिफरेंस आप याद रखें ताकि आप लोगों को इलाज करने में आसानी हो। लोग बोलते हैं बाबा सोरेसिस का इलाज ही नहीं है, थोड़ा बहुत मुसाफिर से रिजल्ट आते हैं, साफ होता है, फिर जो है वो जहाँ एज इट इज़ वेर इट इज़ की कंडीशन आ जाती है, तो वहाँ आगे आप लोगों को उसको जो है ट्रीट करना है। एक मिनट आप, ये हो गया तीनों सोरेसिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हाँ ठीक है, अब मैं आता हूँ इसके इलाज की तरफ। सबसे पहले आइए सफरावी सोरेसिस के इलाज की तरफ। सफरावी सोरेसिस में हमें क्या करना है, कौन सी दवाई यूज़ करना है? सफराशिकन दवाई यूज़ करना है। सफराशिकन दवाओं में किस तरीके से, सफ्राशिकन। अरे सफराशिकन दवाओं में क्या क्या हमें किस तरीके की दवाई यूज़ करना है जो सफरा को तहलील करे, सफरा को सुकून दे, इचिंग कम करे, बर्निंग कम करे, और जो है इस तरीके से जो है वो जैसे ही इचिंग कम होगी, बर्निंग कम होगी, इरिटेशन कम होगा, तो तकशुर यानी स्किन का तकशुर जल्द कम होगा और वो पेशेंट का लीजन साफ होता चला जाएगा। उसके लिए रिसर्च मेडिसिन भी है बहुत सारी। वो कौन सी मेडिसिन है जो जो रिसर्च है वो भी बताऊंगा मैं आपको। इन पे कुछ ना कुछ सोरेसिस पे काम हुआ है। मेरा जो काम था वो मेरे मरहम के ऊपर था, अल्बर्डम क्रीम के ऊपर मैंने जो है थेसिस पूरा लिख डाला हूँ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आपको एक नुस्खा मैं बताता हूँ। देखिए एक 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 दवा है लहसुन, लहसुन का पाउडर मिलता है मार्केट में। तो परसों एक पेशेंट आया था मेरे पास कुछ 8-10 दिन पहले, हालांकि कई पेशेंट पे मेरा मुजर्रब है वो। तो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है वो, और उसको जो है वो राइट हैंड में उसको नमनेस था, टिंगलिंग नमनेस की जैसी कंडीशन थी उसको, पेशेंट को वो कई महीनों से थी, और ये वो खा खा के परेशान हो गया था वो। तो उसको उसकी बीवी के साथ आया था, उसकी बीवी का इलाज मेरे पास चल रहा है बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम के लिए। तो उसके लिए मैंने ऐसे ही उठा के एक मेडिसिन दिया 8 दिन, फिर 8 दिन के बाद आया वो कल, तो उसको टिंगलिंग नमनेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। और वो मेडिसिन का नाम है लहसुन का पाउडर, 250 मिलीग्राम। ठीक है, 250 मिलीग्राम। ठीक है, याद रखिए ये बात को। इतना ज़बरदस्त जो है लहसुन के पाउडर का रिजल्ट है। ठीक है, कितने टाइम देना है सर? कैप्सूल करके दिए सर। हाँ 250 मिलीग्राम बीडी। तो इतना मैं खुद हैरान। सर ये सफरावी सोरियासिस में देंगे ना, ये टिंगलिंग नमनेस के लिए दिए? सफराई सोरेसिस का तो इलाज बता रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको एक जो एक केस याद आ गया वो मैंने बताया। जी जी। सफराई सोरेसिस का इलाज भी बाकी है। डोंट वरी, पूरे तीनों सोरेसिस का इलाज बता के ही मैं दम लूंगा। सर ये यंगर ठीक में है, दे सकते हैं, काय में, यानी जवान यंग में? हाँ यंग पेशेंट में दे सकते हैं ना, बच्चों में भी दे सकते हैं। तो इतने अच्छे रिजल्ट है इसके, मैं खुद हैरान हो गया। मैं बोला यार ये क्या बात है। तो आप लोग इतना समझ के चलिए कि लहसुन एक ज़बरदस्त जो है वो सफरा शिकन दवाओं में साबित हो चुकी है मेरे पास सालों साल से, 20 साल से। ये गार्लिक पल्स भी आती है, वो भी बहुत अच्छी है। तो ये दवाइयाँ आप लहसुन अदरक और हल्दी सौंफ इलायची से बेहतर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को उस चीज़ का ये एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ऐसे केस डिस्कस हुए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा इंशाल्लाह। अभी मेरे पास स्टूडेंट जो आते हैं, एक दो ज़्यादा लोगों को मैं
ये नहीं करता हूँ, लेकिन जो आते हैं वो बहुत हैरान हो जाते हैं, सर बोले आपने लहसुन से इलाज किया, सर आपने हल्दी से दिए, और हल्दी जहाँ देना है वही देंगे, इंशाल्लाह जादू असर आएगा। ठीक है मेरे यार। निकहत बेगम साहिबा, आपको क्या रिपीट करना है? अभी मैंने इलाज बताया नहीं है आपको, मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। देखिए एक नुस्खा है जो सफराबी सोरेसिस के लिए बहुत अच्छी चीज़ साबित हो सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है वो। उसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स है जो पेशेंट को बर्निंग, एरिथेमा यानी सुर्खी और ईचिंग और सोजिशी अलामत इरिटेशन को कम करेंगी। उसके अंदर 3 दवाइयाँ हैं, एक है कासनी, दूसरा है नीम और तीसरा है मेहंदी। तीनों को मिलाना है और एक 100 मिलीग्राम की गोली बनाना है। कितने मिलीग्राम की? 100 मिलीग्राम की गोल गोली बनाना है और 1 बीडी देना है, 2 बीडी भी दे सकते हैं आप। बहुत शानदार जो है मुसक्किन और सफरा शिकन एक्टिविटीज रखता है। सर कासनी, नीम, हल्दी, मेहंदी। मेहंदी। ओके, हम वजन लेंगे ना सर? हम वजन लेके छोटी छोटी गोली बनाना है 100 मिलीग्राम की। इतना बेहतरीन मुसक्किन है ये सफरावी सोरेसिस के। आप सफरावी डायबिटीज में दो इसको, आपका सर चकरा जाएगा, पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बेहतरीन करेगा। खांसने के तुम लेंगे सर? बर के कासनी भी आता है, चोख में बर के कासनी ज़्यादातर देना चाहिए, देता हूँ मैं। ठीक है। और नीम के भी बर्ग? नीम के पत्ते आते हैं, नीम के पत्ते भी या उसका छाल, दोनों में से कोई एक, दोनों चल जाएंगे या दोनों मिला के भी दे सकते हैं। और मेहंदी तो पत्ते आती है। अब आइए आप एक और दवा की तरफ, उसका नाम है क्या बोलते हैं उसको, जरनबाद। नाम सुने जरनबाद? जी सर। हाँ, जी सर। जरनबाद और हल्दी मिला के आप दोनों को मिला के 250 मिलीग्राम आप दे सकते हैं, बीडी दे सकते हैं। जरनबाद को कर्क्यूमा जेडेओरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कचोरा बोलते हैं उसको, कर्क्यूमा जेडेओरी, कचोरा। ये दोनों मिला के दे सकते हैं आप, बहुत अच्छी दवा है। रिपीट करूँ? क्या रिपीट करूँ? कर्क्यूमा जेडेओरी जरनबाद बोलते हैं वो, और हल्दी मिला के, दोनों मिला के 250 मिलीग्राम की कैप्सूल बना के दीजिए आप, इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। जिसका नाम है तुलसी। तुलसी का नाम सुने आप लोगों ने? तुलसी के पत्ते। यस सर। जी सर। और एक दवा है जिसका नाम है मंदूक पर्णी। क्या नाम है उसका? मंदूक पर्णी, मंदूक पर्णी। सुने नाम? नहीं सर। नहीं सर, नहीं है सर। नहीं सर। सेंटेला एशियाटिका, सेंटेला एशियाटिका उसका नाम है, सेंटेला एशियाटिका, सेंटेला एशियाटिका, सेंटेला एशियाटिका, मंदूक पर्णी वो, और जो है तुलसी, और ये तीनों में, दोनों मिला के आप 500 मिलीग्राम की कैप्सूल बना के दे सकते हैं। दोनों पे सोरियासिस पे काम हुआ है, रिसर्च भी हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ें है, बहुत अच्छी दवाइयाँ। इस तरीके से आप सफरावी सोरियासिस को ट्रीट कर सकते हैं। फिर आपको उन्नाब सपिस्ता, हाँ हम वजन लेना है, हम वजन लेना है, हाँ। तुलसी और मंदुक बरनी जी। उन्नाब सपिस्ता और बेहदाना वगैरह भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो सर ये मंदुक पर्णी का और एक नाम कोई है क्या सर? मंदुक पर्णी को यूनानी में, तो मैं इसका नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, या उसका यूनानी में सर गोटू जी? कोला कहते हैं। गोटू उसका कोला। नाम जो है, हाँ हाँ वो है, गोटोकोला भी है, लेकिन यूनानी में उसका नाम कहीं शायद यूनानी में ज़्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा वो उसका ये नहीं होता। ब्रह्मी नहीं, ब्रह्मी नहीं, ब्रह्मी अलग है। तो शायद ब्रह्मी है, क्या ब्रह्मी है? नहीं, ब्रह्मी नहीं है। नहीं सर, नहीं गोटू कोला सर, वो आयुर्वेदा ही में ज्यादा यूज। आयुर्वेदा में बहुत अच्छा उस पर काम हुआ है इसमें, हमारे सोरियासिस में। तो ये आप दवाइयाँ दे सकते हैं, बहुत अच्छा है। ये सफरावी की मैं चीज़ ख़त्म कर रहा हूँ, तो मैं अभी आइए बलगम की तरफ। तो बलगमी सोरियासिस में आप लोगों को
जैसे मैंने तो बता इसमें सर इसमें एप्लीकेशन लोकल एप्लीकेशन के लिए लगाने के लिए ये आप जो है नीम का लेप लगा सकते हैं, नीम का मरहम बना के लगा सकते हैं, नीम का तेल लगा सकते हैं। हाँ, उसके अलावा जो है आप लोग ये भी लगा सकते हैं, सफ़ेदा काशगरी जिंक ऑक्साइड का मरहम लगा सकते हैं। अपना अपना माइक ऑफ करो, डिस्टर्ब हो रहा है अब्दुल वाहिद साहब। आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, अभी आ रही है एवरीबॉडी? यस सर। तुम सफ़ेदा काशगरी का मरहम या नीम का तेल वगैरह लगा सकते हैं, या कलौंजी का ऑयल भी चलेगा। ये तीनों ऑयल जो है वो आप लोगों को अच्छे रिजल्ट इसके आ सकते हैं। और इंडिगो है, नील, नील वाले में नील, जी सर जी। उसको भी सफरावी सोरेसिस किसका में, बता रहे सर? आप बलगमी का बता रहे सफरावी हैं? सफरावी का। अब आइए बलगमी सोरेसिस की तरफ। बलगमी सोरेसिस में आप लोगों को हलेला जर्द बहुत अच्छा काम करता है। हलेला जर्द 500 मिलीग्राम बीडी के अलावा हलेला जर्द 500 मिलीग्राम बीडी, करेला 500 मिलीग्राम बीडी, सहजन 500 मिलीग्राम, उसके अलावा जो है भोई आंवला, त्रिफला, ये तमाम दवाइयाँ जो है ये बलगमी सोरेसिस में काम करती है। उशबा बलगमी सोरेसिस में काम करती है। ठीक है, हलीला जर्द, हाँ। उसके अलावा जो है आप लोगों को सर रिपीट कीजिए ना। हलीला जर्द, करेला, सहजन के पत्ते, भोई आंवला, त्रिफला, उशबा, ये तमाम चीज़ें जो है ये बलगमी सोरेसिस के अंदर अच्छा काम करती है। उसके अलावा अभी तक चोप चीनी को बलगम में डाल रहा हूँ मैं, आगे का नहीं मालूम, लेकिन चोप चीनी का भी बहुत अच्छे रिजल्ट है बलगम के अंदर। हाँ, अमराज बलगमिया में है। हाँ, ठीक है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ बलगम अभी तक के जो रिजल्ट आए बलगम के तहत आए। तो इस तरीके से आप लोग काम करोगे। सफरा उन्नाब, सपिस्ता, बेदाना, सफरा शिकन है। समझ में आया? समझ में आया? अब आइए आप लोग, सर ये चोप चीनी कितना देंगे सर? आधा ग्राम, 250 मिलीग्राम से आधा ग्राम बीडी। So you are 250 मिलीग्राम भी काफ़ी है। सर इसमें लोकल क्या देंगे? सर कोई ड्रग काफी है? हाँ, सर लोकल सर एप्लीकेशन कोई ड्रग से भी हो जाएगा? काफी हो जाती है। सर आवाज नहीं आ रही सर। लोकल एप्लीकेशन के लिए आप लोग जो है बोरिक एसिड का मरहम दे सकते हैं। बोरिक एसिड का मरहम दे सकते हैं। सफरावी सोरेसिस में कैम्फर का तेल दे सकते हैं और कैम्फर का मरहम दे सकते हैं सफरावी सोरेसिस में। फिर आइए आप लोग इसकी तरफ, क्या बोलते हैं उसको, सौदावी सोरेसिस की तरफ। सौदावी सोरेसिस एक ऐसा सोरेसिस है जहाँ पर आपको सख्त जो है तहलील करना पड़ती है। सख्त जो लीजन है उसको तहलील करने के लिए गर्म व तर दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके अंदर आप लोगों को सबसे बेहतरीन दवा में अगर कोई दवा है तो वो है तुम्हारे जो बर्फ में देते, क्या नाम है उसका, बहुत मशहूर दवा है। जी बापची सर। बापची। बहुत अच्छी दवा है बापची। फिर ज़ीरा, उसके अलावा तुम्हारे को बोलता हूँ मैं मेथी दाना, सत्यानाशी के बीज, उसके अलावा देसी अजवाइन, उसके अलावा जो है बरगे सुदाब, उसके अलावा बड़ी और छोटी इलायची, उसके अलावा जो है फिलफिल या फिलफिल दराज, उसके अलावा जो है दालचीनी। ये तमाम ऐसी दवाइयाँ हैं जो बेहतर तरीके से सफरावी सौदावी अमराज और सौदावी सोरेसिस में ख़ास तौर से काम करेंगी। बापची का तेल भी इसके अंदर रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है,
लौंग लौंग सफरावी बलगमी सर सोरे एक बार रिपीट करिए ना प्लीज। मैं करता हूँ लेकिन मैं बीच में से बोल रहा हूँ। लौंग बलगमी सोरेसिस की बहुत अच्छी दवा है। लौंग बलगमी सोरेसिस की बहुत अच्छी दवा है लौंग। और खूब कला, ये दोनों जोशांदा वगैरह बना के दे सकते हैं आप बलगमी सोरियासिस में। और सफरावी सौदावी सोरियासिस में जो है मेथी दाना, जीरा, बरगे सुदाब, बाबची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दारचीनी, देसी अजवाइन, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सौदा के तहत सख्त जो है तहरीर का काम करती है ये। सर किस फॉर्म में देंगे, डोज के? अभी जैसे एक नुस्खा है सकरीन नाज। अपना माइक ऑफ करो सकरीन, अपना माइक ऑफ करो। जैसे एक नुस्खा है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा और मेथी दाना, ये 4 दवाओं का नुस्खा मेरा बहुत फेवरेट नुस्खा है ये। हम लोग लेना है। हाँ हम हाँ सर बड़ी क्या क्या है सर? ग्राम जीरा और 5-5 ग्राम बड़ी इलायची, छोटी इलायची, या बापची आधा ग्राम सुबह शाम दे सकते हैं आप। दारचीनी और देसी अजवाइन कीजिए ना। मेथी दाना 10 ग्राम, जीरा 10 ग्राम और 5-5 ग्राम बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सब मिला के पाउडर बना के 500 मिलीग्राम गोली दे सकते हैं आप। ठीक है, तो बहरहाल ये था सब सप्रा सौदा बलगम। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर डाइट होता है? डाइट कई बार बता चुका हूँ मैं। अपने कितना बना वापसी? आधा ग्राम। आधा ग्राम रोटी सर इस बापची डोज को कब तक, किस ड्यूरेशन तक देंगे? वापसी और 21 चीज और बापची दोनों। बड़ी इलायची तो देसी अजवाइन और दालचीनी का कैप्सूल भी बना कर दे सकते हैं। और मैंने सर लगभग कितने दिन दिया जा सकता सर ये? 5-6 महीने दे सकते हैं आप, साल। बहुत बहुत सिंपल, बहुत सेफ दवाइयाँ हैं। एक ही नुस्खे को दे सकते हैं कि चेंज करना चाहिए बीच बीच में, मतलब कि जो शुरू किया चेंज कर सकते हैं। कभी कभी रेजिस्टेंस होता है, डाइट में आप लोग गेहूं, मैदा, बेकरी, बिस्किट थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। तीनों सोरेसिस में, ठीक है, याद रखिए। गेहूं, मैदा, बेकरी, बिस्किट, वाइट शुगर खास तौर से अवॉइड कीजिए। एनीवेज, तो ये था। ये एक दवा है, वो दवा का नाम है, 1 मिनट, मैं देखता हूँ गूगल पे उसका नाम। एक मिनट, सिलोसिया अर्जेंटिया। यूनानी में नहीं है बॉस। कॉमन नेम इसका क्या नाम है उसका, 1 मिनट, नेम इन हिंदी। ये गरखा गरखा बोलते हैं इसको, गरखा या गरकी। उसके अलावा मैं आपको नाम बताता हूँ। तो छोटे छोटे बारीक बारीक दाने आते हैं, मैं ग्रुप में डालता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये जो है, 1 मिनट, मैं मेरे किसी किसी पेशेंट को मैंने मंगाने को बोला था यूपी से, तो मेरे ग्रुप में है वो, इमीडिएट बताता है। 1 सेकंड रुकिए आप लोग, ताकि आप लोग थोड़ा सा, बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग दवा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए, उस दवा का नाम है सिरवाली भी बोलती है उसको, सिरवाली। और इसको ये भी बोलते हैं कुरुड़ कुरुड़ बीज, कुरुड़ बीज, KURUD, कुरुड़ बीज।
काले काले बीज होते हैं सफेद, ऐसे राई के जैसे। तो जिससे काले बीज होते हैं चमकदार। हाँ, चमकदार, यस। तो ये बहुत मशहूर दवा है स्टोन की, किडनी स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन की बहुत मशहूर दवा है। कुरुड़, KURUD, कुरुड़ बीज बोलते हैं इसको। तो ये, हाँ, कुल्थी नहीं। तो कुरुड़ बीज जो है इसका, जैसे मैंने आपको बॉटनिकल नेम अभी बताया हूँ, उसका बॉटनिकल नेम है सेलोसिया, CELOSIA, सेलोसिया अर्जेंटिया, RARGEN, अर्जेंटिया इसका बॉटनिकल नेम है। तो इतनी अच्छी दवा है ये किडनी स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन की, कि आपको 80% पेशेंट में रिजल्ट आते हैं इसके। बहुत ज़बरदस्त दवा है। लेकिन मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं कोई दवा को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसको देखता हूँ, ये कहाँ का कैंसर में चलती है क्या। बहुत अच्छी दवा है कैंसर की है। सफरा भी अमराज की बहुत अच्छी दवाई है। तो अभी इसके ऊपर मैंने काम अच्छी तरह शुरू किया हूँ, मल्टीपर्पज़। इंशाल्लाह जल्दी आपको उसका डिटेल दूंगा, लेकिन आप इसको अपने तजुर्बात में शामिल कर लीजिए। कुरुड़ बीज कैसे यूज करना है सर? उसका 250 मिलीग्राम का कैप्सूल भरना है, थोड़ा सा 250 मिलीग्राम का बीडी, ओडी, वो भी ओडी देना है सर। कितने दिनों तक देंगे सर? महीना, एक आध महीना चल जाता, महीना डेढ़ महीना भी नहीं, उसको 8-10 दिन में भी कभी कभी पेशेंट को रिजल्ट आ जाते हैं। सर रिलैप्स के केस में क्या करेंगे अगर सोरियासिस से रिलैप्स होता है तो? ग़िज़ाओं पे बहुत बारीकी से ध्यान देंगे। ग़िज़ाएं टोटल जो है, आप मिलेट्स के ऊपर लाइए पेशेंट को, मिलेट्स के ऊपर, गेहूं, मैदा, जवारी, बाजरी, चावल भी रोकना पड़ेगा। मिलेट्स की रोटियां, मिलेट्स और बेसन मिला के, मिलेट्स, राजगिरा, बेसन मिला के रोटी देने से मादा कम बनता है, मवाद कम बनता है, और सोरियासिस रिपीट नहीं होता है। ठीक है, आज का लेक्चर आप लोगों ने अपने ग्रुप में, अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो अपने अपने व्यूज डालिए। ठीक है, थैंक यू। दूसरा हाँ, राजगिरा का कोई और नाम? राजगिरा का अमरनाथ बोलते हैं इसको, अमरनाथ सीड्स बोलते हैं, अमरनाथ सीड्स। हल्दी भी देखिए, कुछ समझ में नहीं आया तो हल्दी का कैप्सूल, सफरा शिकन बना के दे सकते हैं आप। हल्दी का कैप्सूल, लहसुन का कैप्सूल और तुलसी का कैप्सूल, ये 3 अलग अलग 1 बीडी दे सकते हैं इंशाल्लाह। चलो नोरेन, अपना माइक ऑफ करो। गैस्ट्राइटिस के लिए कोई नुस्खा बता दीजिए सर। हाँ सर गैस्ट्राइटिस के लिए कोई नुस्खा बता दीजिए, गैस्ट्राइटिस प्लस ब्लोटिंग। गैस्ट्राइटिस के लिए आप लोगों ने सौंठ लेना है, सौंठ और जरनबाद, और उसके अलावा तीसरी दवा है हल्दी। ये तीनों मिला के कैप्सूल बना के दे सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। गैस्ट्राइटिस और ब्लोटिंग और पेट फूलना, सौंठ, जरनबाद और हल्दी। अमोजन आधा ग्राम सुबह शाम। माशाल्लाह। चलो ग्रुप में डालेंगे। हाँ, बेल्चिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का लूंगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा जल्दी, वो लूंगा, क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा इंशाल्लाह। हाँ सर, आपका रॉ मेडिसिन का शुरू हो गया क्या? हाँ, सिंगल ट्रक अभी यूनुस भाई से कांटेक्ट कीजिए, डॉक्टर आसिफ साहब, सिंगल ट्रक। मैंने कहा था उनसे, गाड़ी को मांगा था, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया सर। हाँ, वो आप अगर जवाब नहीं आया तो डायरेक्ट मुझको मैसेज कर देना प्लीज। हाँ ठीक है सर। अपने अपने ग्रुप में आज के लेक्चर के रिव्यू डालिए। कौन सी मेडिसिन बोले? हल्दी, लहसुन और तीसरा कौन सा बोले? जरनबाद, कचोरा बोल, जरनबाद को कचोरा बोलते, करक्यूमा जेडेओरी। सर सेंटेला एशियाटिका को ब्राह्मी बोलते हैं ना, ब्राह्मी है वो। नहीं। 2 टाइप की ब्राह्मी होती है ना सर, एक जल ब्राह्मी होती है, एक ब्राह्मी। हम लोगों ने NIU में देखा था उसका, तो वो लगा हुआ था उसमें। आप लोग मंदूक परनी याद रखिए। अगर वो मंदूक परनी ही ब्राह्मी है तो फिर ब्राह्मी है। मेरे ख्याल से दोनों अलग अलग है, मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, बोटानिकल नेम से मुझे याद है। ब्राह्मी अलग है बेटे, ब्राह्मी अलग है। 2 ब्राह्मी थी, एक जल ब्राह्मी बहुत ही स्मॉल थी, ठीक लीव्स थी, एक ये थी बनफशा से रिजेंबल। एक मिनट, अभी मालूम पड़ेगा बोटानिकल नेम ऑफ ब्राह्मी।
मंडूकपर्णी के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं और जल ब्रह्मी जो होती है उसके पत्ते लंबुतरे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। छोटे देखो होते हैं, दो होती है ब्राह्मी ब्राह्मी, एक जल ब्राह्मी ब्राह्मी, एक प्लेन ब्राह्मी। ब्राह्मी बाकोपा मुनेरी ब्राह्मी को बोलते हैं, बाकोपा मुनेरी। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर के सेशन से मिलेंगे। अपने अपने ग्रुप थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। अपने अपने व्यूज डालने की चिंता कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। 48 हो गया है 8 से। जज़ाकल्लाह।